अस्सलामुअलैकुम एंड लेट्स कम टू द सेल्स प्रोसेस। अब हमारे पास लीड्स भी आ चुकी हैं या फिर हमारे पास क्लाइंट्स आ चुके हैं और उनके साथ आपका एक स्ट्रैटेजी सेशन बुक हो चुका है। अब हम क्या ऐसा करेंगे कि वो क्लाइंट क्लोज हो जाए। अब आपके पास दो तीन तरीक़ों से क्लाइंट आएंगे। एक आपको ईमेल कर सकते हैं, दूसरा आपके पास वो व्हाट्सएप के ऊपर आ सकते हैं, तीसरा आपके पास वो लीड्स के थ्रू आ सकते हैं, चौथा वो आपके पास जो हमने स्ट्रैटेजी सेशन बुक किया था उसके अंदर आप इस प्रोसेस को फॉलो अप करेंगे या फॉलो करेंगे अपने क्लाइंट को स्ट्रैटेजी देने के लिए या उसको गाइड करने के लिए, ओके, उसको समझने के लिए, फिर उसको एक सोल्यूशन देने के लिए। सो सेल्स प्रोसेस टू क्लोज एनी क्लाइंट्स। अब देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेल्स, ओके। So sales is basically in simple word is the persuasion। किसी इंसान को आपने इन्फ्लुएंस किया, परस्यू किया कुछ एक्शन लेने के लिए। सो हेयर इज़ द ओपनिंग। जब भी आपके पास एक इंसान आता है या एक क्लाइंट आता है, आप उसको ओपन अप करते हैं, फिर आप उसको क्लोज करते हैं। ओपन और क्लोज के बीच में जो डिफरेंस है, ओपन के अंदर आप उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग जानते हैं, क्या करना चाह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, ठीक है। क्लोजिंग के अंदर आप उसको सोल्यूशन दे के उसको एक एक्शन ड्राइव करवाते हैं, सिंपल। अभी ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के बीच में आपने सबसे पहले जब भी आपने किसी भी क्लाइंट को लेके आना है तो उसके आपने वो जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था कि आपने इस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर अपने क्लाइंट को लेके आना है। तो इसके अंदर आप देखेंगे उसका एक नेचुरल लाइफ साइकिल कितना है, यानी कि वो ओपनिंग करने के बाद, आज उसके साथ एक मेरी पहली कॉल थी, मेरी टीम की एक पहली कॉल थी, ओपनिंग करने के बाद वो अगली कितने दिनों में, कितने टाइम में, कितनी कॉल करने के बाद वो क्लोज हो सकता है। यहाँ पे हम अपनी क्लाइंट की पर्सनैलिटी को जज करेंगे कि वो किस टाइप का इंसान है। वो आया कि उसके पास इन्वेस्टमेंट है, आया कि वो एक सीरियस क्लाइंट है या वैसे ही बातूनी बंदा है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे ओपनिंग के अंदर क्लियर करनी है ताकि हम आगे चल के उसको क्लोज कर पाएँ। तो ओपनिंग के अंदर आपने अपने क्लाइंट को जज कर लेना है कि ही इज़ द सीरियस गाय, ही इज़ द मोस्ट नीडेड गाय, डिमांडिंग गाय, ही हैज़ द प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, ही इज़ लुकिंग टू हायर सम मार्केटिंग गाय। सो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी है। वैन हम आगे चल के एक और भी आप ये 4 बायर इंडिकेटर्स के थ्रू भी उसको जज कर सकते हैं कि किस तरीके से हम उसको। फिर क्लोजिंग की तरफ आना है। क्लोजिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3T's फार्मूला है, इसको हम समझ लेते हैं। तो वैन एवर यू कॉल यू आर वर्किंग विद योर टीम, योर सेल्स टीम, सबसे पहले जब भी आपको क्लाइंट आता है आप उसको टीच करते हैं। टीच करने के अंदर आपका क्या आता है, यू हैव द अथॉरिटी। एक अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हैं। एक अथॉरिटी जो होती है उसको सुना जाता है, यानी कि जस्ट लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, ओके। सो टीच, यू हैव टू बिल्ड द अथॉरिटी, यानी कि आपके पास एक इंसान है, उसका कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई इश्यू है, उसका कोई डिमांड है, उसकी कोई नीड है। लेट्स सपोज सो आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसकी सर्विस चाहिए कि उसको ज़्यादा जो उसका एड्स है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम उसके साथ मिलके कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, उसकी लैंडिंग पेज में मसला है, उसके ऐड में मसला है, उसकी ऑफर में मसला है, या उसके प्रोडक्ट में मसला है, उसकी प्राइसिंग में मसला है। वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको टीच करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बिल्ड द अथॉरिटी, टीच हिम और हर कि अच्छा आपके ये कुछ इश्यूज हैं, तो आप उसको सिखाते हैं, अच्छा ये आपके इश्यूज। फिर उसके आप आते हैं टेलर वाले पार्ट पे। अब टेलर वाले पार्ट के अंदर आप क्या करते हैं, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सोल्यूशन प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि लेट्स सपोज जी अब हम क्या करेंगे कि हाय यू हैव द प्रॉब्लम इन योर लैंडिंग पेज। So it is a slow, it has not the attention grabbing headline, the VSL is not up to the mark, so we don't have the case studies,
we don't have the testimonial transformation, we don't have the good offer. So these are the problems you should focus, so we can help you to resolve these problems. We have the solution, because I can help you to build a good grabbing headline, attention grabbing headline, a good VSL that can convert and sells. So you tell them that you have the solution, so you will provide him the solution. So वहाँ पे आपने क्या किया, आपने solution उसको provide कर दी. आप solution जब उसको provide करते हैं, solution के बाद फ़ौरन आपने उसका टेक कंट्रोल, फ़ौरन उसको आपने जो है क्लोज वाले मोड पे लेके आना है, यानी कि फिर आपने उससे एक्शन डिसीजन ड्राइव करवाना है क्या. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, what do you understand this is the best solution for you, what I have told you that. So वो कहेगा जी हाँ है, बिल्कुल है या नहीं है. whatever objection he will give you, you have to control him, control her. So कंट्रोल उसको आपने क्लोज करना है, यानी कि उससे आपने एक तो एक्शन ड्राइव करवाना है, या उसी वक्त आप करेंगे, या उससे कोई आप कमिटमेंट ले लेंगे कि अच्छा वो कहेगा जी ठीक है, आपने मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड किया, मुझे समझ में आ रहा है, मैं करना चाह रहा हूँ, फ़ौरन आप उसके साथ करेंगे. सो व्हेन वी कैन, हम कब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. उसको वो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन देगा, आपने उसको वहाँ पे बाउंड करना है. अच्छा ओके, let's close the deal and work together, so let's build a relationship. So वहाँ पे आपको वो या तो कहेगा जी मैं करना चाह रहा हूँ, नहीं करना चाह रहा हूँ. When he said that you have provided a very great solution, so most probably the chances are that he will hire you. इस अथॉरिटी सोल्यूशन क्लोज, यानी कि आपने उसको टीच किया, टेलर के सोल्यूशन प्रोवाइड किया, फिर उससे आपने उसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया, उससे आप अब अपना उसको एक्शन करवाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, उसको परस्यू कर रहे हैं कि अभी करो, उसको ऑफ़र प्रोवाइड करो, उसको कोई उससे एक्शन ड्राइव करवाओ कि एडवांस लो, उससे किसी न किसी तरीके से उसको अपने साथ मर्ज करो. ठीक है, एक तो ये फार्मूला है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. अब चलते हैं हम अगला 9 स्टेप प्रोसेस टू क्लोज द क्लाइंट. सबसे पहले आपने क्या करना है कि 4 बायर इंडिकेटर्स हैं जिनको आपने समझना है. क्लैरिटी, वाई, इंपॉर्टेंस एंड फ्रस्ट्रेशन. अब क्लैरिटी के अंदर क्या आता है कि जो आपका क्लाइंट है उसकी जो स्पेसिफिक नीड है, या वो जो क्या अचीव करना चाह रहा है, क्या उसके गोल्स हैं, कितने उसको न्यू क्लाइंट चाहिए, कितना उसको रेवेन्यू चाहिए, मतलब वो एक्चुअली क्या चाह क्या रहा है, यानी कि उसको ये क्लियर होना चाहिए. आपके क्लाइंट को उसका गोल, उसने क्या करना है या वो क्या करना चाह रहा है, उसको ये क्लियर होना चाहिए. इंपॉर्टेंस, यानी कि ये जो गोल है आपके क्लाइंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो आपका जो क्लाइंट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये अचीव करना चाह रहा है. ठीक है. so, उसके बाद वाई, यानी कि क्या वो रीज़न है कि जो आपका क्लाइंट ये चीज़ करना चाह रहा है. क्लाइंट वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू देम एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू देम टू हैपन राइट नाउ, यानी कि जो चीज़ उसका प्रॉब्लम है या जो उसका गोल है वो उसको क्यों करना चाह रहा है, उसके पीछे वाई क्या है, ये आप समझेंगे. सो हिडन मोटिवेशन क्या है, दे वांट टू स्पीक विद यू, यू आर ऑलवेज स्ट्रगल टू इन्फ्लुएंस देम एंड कन्वर्ट देम इनटू अ. ओके, सो उसके बाद आप उसका देखेंगे वाई, अगर उसके पास क्लियर है ये नहीं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये नहीं होता. फ्रस्ट्रेशन लेवल, कि व्हाट लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे एक्सपीरियंस इन द पास्ट टू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और अचीव दिस गोल, यानी कि अपना जो गोल अचीव करने के लिए उसके अंदर कितना वो मजबूर है या फ्रस्ट्रेशन है, कितने उसको इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. अगर इनमें से 3 भी आपको इंडिकेटर्स मिल जाएं अपने क्लाइंट से बात करते वक्त या उसकी लीड को देखते वक्त, तो समझिए कि आपका वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपसे बिजनेस करेगा. अब जो 9 स्टेप फार्मूला है उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं. पहली जो चीज़ है कि डिटरमाइन द स्पेसिफिक क्लाइंट्स नीड. जब आप उसके साथ बातचीत कर रहे होंगे, आपने उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसके गोल्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाह रहा है, उसके रेवेन्यू कितना वो लेके आना चाह रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट हैव दे फाइंड बिफोर, फिर आप उसको ये पूछेंगे, ये जानना उसका ये उसके साथ ये मिलके आप जानेंगे कि उसने इससे पहले कौन से सोल्यूशंस ट्राई किए हैं, क्या वही सेम सोल्यूशन जो आप उसको प्रोवाइड करने जा रहे हो, या कुछ और थे, या कुछ किया या कुछ नहीं किया.
यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा तो अब जो है इसने ये किया था, आपको वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा इसने क्या गलती की है। सो व्हाट आर दे डूइंग नाउ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब इस वक्त वो क्या कर रहा है। अब वो इस वक्त कोई जो सोल्यूशन है वो ट्राई कर रहा है या नहीं कर रहा, करंटली वो क्या चीज़ें बना रहा है, उसका क्या सारी यानी उसकी जो भी चीज़ें आप देखना चाह रहे हैं, यानी कि वो किस तरीके से उसको लेके चल रहा है, उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो क्लोजिंग कर रहा है, सेल्स कैसे कर रहा है, उसके पास कितनी टीम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू विल डीप डिग इनटू। ओके, तो हाउ विल दे डील विद द इंक्रीज इन सेल्स। अब इसके अंदर आप ये देखोगे कि अब जब वो क्लाइंट है वो आपका वो किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या उसके पास ये कैपेसिटी है कि उसकी जब सेल्स बढ़ जाएंगी उसको वो हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो किस तरीके से उसको देखेगा, अगर ई कॉमर्स की उसकी सप्लाई चेन कैसे होगी, उसकी इन्वेंटरी कैसे काम करेगी, वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, यानी वो ईच एंड एवरीथिंग यू विल सी देयर कि आप उसको किस तरीके से डील करोगे। ठीक है, तो ये आप उससे पूछेंगे या आप उसको या आप सिखाएंगे या उसको पूछेंगे या उसको बताएंगे। फिर उसके बाद आता है 5वां स्टेज, कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट। अब आपको उसका प्रॉब्लम समझ में आ गया, वो क्या कर रहा है, आपने उसकी वो ये भी समझ लिया कि वो किस तरीके से आगे अगर उसको जो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे वो किस तरीके से उसको हैंडल करेगा, यानी उसकी जो इंक्रीज इन सेल्स होगी। यहाँ पे आप उससे एक कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट देंगे, लेट्स ओके फलां एक बनता है, उसके साथ मेरी बातचीत चलती है, मैं उसको अब ये बोलूँगा कि आप एक अपने एड्स के अंदर प्रॉब्लम देख रहे हैं जो कि मुझे समझ में आ गया है, जो कि अभी तक आप ये गलतियां कर रहे थे, तो आप ये रिजॉल्व करके यानी कि इतना एड स्पेंड लगा के महीने का आप $5 लाख बनाना चाह रहे हैं, सही है, या इतनी आपको लीड्स चाहिए। सो ही विल से यस, यानी कि वो आपको कहेगा कि बिल्कुल जी मेरा यही गोल है, मैं इस तरीके से इसको अचीव करना चाह रहा हूँ, यानी एक कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट आप उसे लेंगे। 6वां नंबर है शेयर क्रॉलरीज, यानी कि सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अच्छा, तो अब मैं आपके लिए ये करूँगा, मैंने एक ऐसा क्लाइंट था जिसके लिए मैंने ये किया था, यानी यहाँ पे आप कोई ना कोई स्टोरी या कोई इस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो अगला स्टेज जो है, हाउ विल यू अचीव द गोल, यानी कि शेयर क्रॉलरीज और हाउ विल यू अचीव द गोल, ये आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं, आप इसको अलग अलग भी रख सकते हैं। अगर आपके पास केस स्टडी है तो शेयर जो 6ठे स्टेप के अंदर आप वो केस स्टडी शेयर करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली जंप इन टू द हाउ यू विल अचीव द गोल, यानी कि आप उस गोल को कैसे अचीव करें, आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सिंपल, स्लीक एंड ईजी टू यूज सोल्यूशन। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आएगा कि आप अपने क्लाइंट को रिवील करेंगे, शेयर करेंगे कि अब आपकी वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। आप कोई अजीबोगरीब प्राइसिंग और कॉस्टिंग वगैरह चीज़ें यूनिक है, जस्ट उसको टू द पॉइंट बताएंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी लगेगी इस प्रोसेस को, इस गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सो व्हाट इफ स्टेटमेंट के अंदर लेट्स सपोज अगर आप उस क्लाइंट को रिजल्ट्स ना दे पाएँ या नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। सो यहाँ पे आप अपने क्लाइंट को थोड़ा बहुत सिक्योर करेंगे। लेट्स सपोज जी अगर जी मैं आपको रिजल्ट ना दे सका तो मैं आपको फंड कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको कोई और इसके बदले में वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरीके से आप उसको लेकर चल सकते हैं। तो ये आप फार्मूला अपना जो प्रोसेस है इसको फॉलो करें, आई कैन गारंटी कि आपका क्लाइंट क्लोज होगा। ठीक है, सो स्टार्ट द प्रोसेस बाय रीचिंग कॉन्सेप्चुअल एग्रीमेंट, ट्रांजिशन इनटू डिटेल्स ओरिएंटेड डिस्कशन। तो इस तरीके से आप लेके चलें प्रोसेस के साथ, इसको 10-15 मरतबा आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आपका क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। सो ये सेम चीज़ आप कॉल पे भी कर सकते हैं, आपका जो स्ट्रैटेजी सेशन होगा उसके अंदर भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसके पहले तो सारी डिटेल समझ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसको जो स्ट्रैटेजी आप देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें, तो बेहतरीन प्रोसेस है, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इंशाल्लाह होप सो आप अच्छे रिजल्ट्स गेन करेंगे।